गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अमित द्विवेदी, बीवीएस इंटर कॉलेज शिवकुटी प्रयागराज। बच्चों, आज पुनः हम क्लास 9th के साइंस विषय के बायोलॉजी भाग में पुनः उपस्थित हूँ। पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने उसका स्ट्रक्चर, उसका जो फंक्शन है और उसके जो प्रकार थे, उन सभी का आपने विस्तृत अध्ययन किया था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो आपका कोशिकांग है विशेष रूप से, वह है लाइसोसोम। नेक्स्ट जो कोशिकांग है वह है लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम इसे विशेष रूप से सेल का सुसाइड ऑफ बैग या इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम इसकी खोज, लाइसोसोम की जो खोज है 1955 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे डी दुबे, दुबे। सन 1955 ईस्वी में वैज्ञानिक डी दुबे ने सबसे पहले लाइसोसोम की खोज की। लाइसोसोम की जो उपस्थिति है वो प्रायः एनिमल सेल में होती है। एनिमल सेल में होती है। प्लांट सेल में लाइसोसोम सूक्ष्म होता है, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा। तो उपस्थिति बहुतया में, अधिकता में जंतु कोशिकाओं में होती है। पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम की जो उपस्थिति है वह सूक्ष्म होती है। लाइसोसोम को पाचक काय भी कहते हैं। इसे पाचक काय माने होता है बेटा शरीर। काय माने होता है शरीर या जिसको आप बॉडी कहते हैं। तो लाइसोसोम का शाब्दिक अर्थ विशेष रूप से होता है पाचक काय, डाइजेस्टिव बॉडी। पाचक काय, क्यों इसको पाचक काय कहते हैं? लाइसोसोम में जगह जगह, सपोज दैट, मान लीजिए ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है, इसमें जगह जगह जल अपघटनी बिकर माने एंजाइम, इसमें जगह जगह एंजाइम से भरी हुई छोटी छोटी थैलियां होती हैं। लाइसोसोम में जल अपघटनी एंजाइम से भरी हुई छोटी छोटी थैलियां होती हैं और ये एंजाइम क्या करता है? भोजन का पाचन करता है। ये एंजाइम क्या करता है? भोजन का, सेल के अंदर जो भोजन होता है उसका ये क्या करता है? पाचन करता है। इसीलिए इसको पाचक काय कहते हैं। इसी में नेक्स्ट जो बात आपकी आती है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? इसे सुसाइड ऑफ बैग, आत्महत्या की थैली, इसको सुसाइड ऑफ बैग क्यों कहते हैं? उसका रीजन होता है बेटा, क्योंकि लाइसोसोम में स्वालयन या इसको कहते हैं स्वानष्टीकरण, स्वालयन या स्वानष्टीकरण
लाइसोसोम में स्वालयन या स्वानष्टीकरण की क्रिया होती है। इस स्वालयन या स्वानष्टीकरण की क्रिया में लाइसोसोम अपने अंदर की मृत व बीमार सेल को, जो इसका भाग है, मृत व बीमार सेल को बाहर निकालने का प्रयास करती है या बाहर निकाल देती है। और उस क्रिया में, इस स्वालयन की क्रिया में, यह मृत व कमजोर या जो बीमार सेल है उसको ये बाहर निकालने का प्रयास करती है। और जैसे ही यह सेल को बाहर निकालती है, उस क्रिया में यह स्वयं भी क्या होती है, नष्ट हो जाती है। स्वयं भी क्या होती है, नष्ट हो जाती है। यही कारण है कि इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसकी जो उपस्थिति है, मैंने आपको बताया एनिमल सेल में ये बहुतया में होती है। और एनिमल सेल में अगर होती है तो कहां पर होती है, यह विशेष रूप से तो इसकी उपस्थिति विशेष करके एनिमल सेल में यह केंद्रक के समीप होता है। किसके समीप, एनिमल सेल में यह किसके समीप होता है, केंद्रक के समीप होता है, उसी के पास में स्थित होता है। नेक्स्ट जो आपकी बात आती है वह है फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का कार्य। तो लाइसोसोम के कार्य में बेटा, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसमें एंजाइम से भरी हुई छोटी छोटी थैलियां होती हैं, या इसमें छोटी छोटी थैलियां होती हैं जिसमें एंजाइम भरा होता है। और यह एंजाइम भोज्य पदार्थों का पाचन करता है। यानी सेल के अंदर जो भोज्य पदार्थ आते हैं, उन भोज्य पदार्थों को पचाने का कार्य विशेष रूप से आपका लाइसोसोम करता है। दूसरी जो इसकी बात आती है वह है, यहां पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, इसमें स्वालयन या स्वानष्टीकरण की क्रिया होती है। और इस स्वालयन या स्वानष्टीकरण की क्रिया में ये लाइसोसोम क्या करता है, मृत व बीमार सेल को बाहर निकालता है। और उस क्रिया में ये स्वयं भी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो विशेष रूप से ये इसके फंक्शन थे लाइसोसोम के। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। तो सीधा सा आपका आंसर होगा कि इसमें स्वालयन या स्वानष्टीकरण की क्रिया होती है, और उस क्रिया में यह अपने अंदर की जो कमजोर और बीमार सेल है, मृत या डेड जो सेल है, उसको ये बाहर निकालती है। और उस कंडीशन में ये क्या होती है, स्वयं भी नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसे सुसाइड ऑफ बैग की संज्ञा देते हैं। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो आपका कोशिकांग आता है वह है गोल्जी बॉडी, या इसको कहते हैं गाल्जी काय। गाल्जी काय, काय माने होता है शरीर। इसकी खोज 1898 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, कैमिलियो गोल्जी। वैज्ञानिक कैमिलियो गोल्जी ने सबसे पहले 1898 ईस्वी में कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की क्या की थी, खोज की थी। कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज की थी।
और उन्हीं के नाम पर इसे गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी नाम दिया गया। इस गाल्जी काय को गाल्जी कॉम्प्लेक्स या गाल्जी उपकरण और प्लांट सेल में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। प्लांट सेल में गाल्जी काय को विशेष रूप से इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। ठीक, आइए अब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ गाल्जी बॉडी। गाल्जी काय जंतु कोशिकाओं में 4 से 10 खोखला बेलनाकार खोखला, ठीक है, विशेष रूप से खोखला बेलनाकार, ये हैं आपके खोखला बेलनाकार मुड़ी हुई कलाओं का एक चट्टा होता है, एक चट्टा गट्ठर के रूप में। मुड़ी हुई कलाओं का एक क्या होता है, चट्टा होता है। और इस चट्टा को विशेष रूप से कहा जाता है सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे विशेष रूप से सिस्टर्नी कहते हैं। फिर से देखिए, एनिमल सेल में जो गोल्जी बॉडी है यह 4 से 10 खोखला या खोखली बेलनाकार मुड़ी हुई कलाओं का एक चट्टा होती है जिसे सिस्टर्नी कहते हैं। और सिस्टर्नी आप देख रहे हैं कि इसके चारों ओर कितनी लेयर है, एक लेयर है। तो कहने का मतलब यह यूनिट कलाओं से बनी होती है। यूनिट माने यानी एक की बात कर रहा, यूनिट कलाओं से घिरी होती है या बनी होती है। इसके साथ साथ इसमें छोटी छोटी इसके साथ साथ इसमें छोटी छोटी गोलाकार रचना होती है। इसके साथ साथ इसमें क्या होती, छोटी छोटी गोलाकार रचना होती है। और इस गोलाकार रचना को वेसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेसिकल्स कहते हैं। तो सिस्टर्नी यूनिट कलाओं से बनी होती है और इसमें छोटे छोटे गोलाकार अथवा अंडाकार रचना होती है जिसे विशेष रूप से क्या कहते हैं? वेसिकल्स कहते हैं। गाल्जी बॉडी में ऐसे इस टाइप की रिक्तिकाएं होती हैं। यहां पर देखिए लिखा है स्रावी रिक्तिकाएं। तो इस टाइप से इसके स्ट्रक्चर में जगह जगह स्रावी रिक्तिकाएं होती हैं। बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, खाली स्थान होते हैं, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं रिक्तिका या स्रावी रिक्तिका या इसको वैक्यूल्स भी कहा जाता है। तो ये तो हुई बेटा इसके स्ट्रक्चर की बात। नेक्स्ट यहीं पर हम इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी या इसको कहा जाता है गाल्जी काय के कार्य। इसके कार्य में सबसे पहली जो बात यहां पर आती है इसके फंक्शन में, गाल्जी काय ER आप समझ रहे होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहला जो इसका फंक्शन है, गाल्जी काय ER में बने
ER में बने प्रोटीन प्लस एंजाइम, प्रोटीन प्लस एंजाइम, इन दोनों का यह सांद्रण, रूपांतरण तथा संग्रहण करती है। कहने का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने पढ़ा था SER और RER। तो ER में बने प्रोटीन प्लस एंजाइम का गोल्जी बॉडी सांद्रण, रूपांतरण तथा संग्रहण करती है। इसके अतिरिक्त इसका नेक्स्ट जो फंक्शन है, गोल्जी बॉडी, अभी आपने कोशिकांग पढ़ा लाइसोसोम, तो ये गोल्जी बॉडी क्या करती है, लाइसोसोम का निर्माण करती है। यानी लाइसोसोम का जो निर्माण होता है विशेष रूप से, वह आपका गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या डिक्टियोसोम के द्वारा होता है। तीसरा जो इसका फंक्शन यहां पर आता है कि जो गोल्जी काय है, गोल्जी बॉडी है, यह कोशिका की जितनी भी स्रावी कोशिकाएं होती हैं, कोशिका की जितनी भी स्रावी कोशिकाएं होती हैं, उन स्रावी कोशिकाओं से ये संबंधित होती हैं या उससे संबद्ध होती हैं, उससे जुड़ी होती हैं। आशा है कि आज का ये लेक्चर आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। इसमें इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बची हुई जो कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।